परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु। परमेश्वर हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। तेरा वचन दो धारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो हमारे हृदय में ही नहीं जाए पर हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। परमेश्वर हमारे जीवन को बदल प्रभु, हमारे जीवन में नया उत्साह तू ला प्रभु। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ है प्रभु जो तुझे महिमा नहीं देती, उसे तू निकाल दे प्रभु। परमेश्वर हमें बदलने का अनुग्रह दे प्रभु। परमेश्वर हम अपने आप से बदल नहीं सकते प्रभु, हमें तेरे अनुग्रह की ज़रूरत है प्रभु। परमेश्वर तेरा अनुग्रह सारे वो लोगों के ऊपर आने दे प्रभु जो इस वक्त ये वचन को सुन रहे हैं प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु इनके जीवन में हर एक कमी घटी को दूर कर प्रभु। इनको तेरा सुनने वाले कान दे और तेरे वचनों पर चलने वाला हृदय दे प्रभु। कि परमेश्वर वो सिर्फ तेरा वचन सुनेंगे ही नहीं पर वो अपने जीवन में कार्य में डालेंगे प्रभु। और परमेश्वर इनके जीवनों को तू बदलेगा प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूँगा। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु इस समय हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। सारे जो लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, ज्वाइन किया है, हम सारे लोगों को तेरे हाथ में देते हैं और मांगते हैं प्रभु इन वचन के द्वारा इनका जीवन बदल दे प्रभु। यूट्यूब के द्वारा भी जो लोग ये वचन सुनने वाले हैं परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से आशीष ला प्रभु। इनके जीवन से हर एक कमी घटी को निकाल दे प्रभु और इनके जीवन में परमेश्वर हर एक कमी घटी को दूर कर प्रभु। परमेश्वर इनके जीवन से तेरी महिमा होने दे प्रभु और इनके जीवन में ये वचन के द्वारा 100 गुना फल लगने दे प्रभु। शैतान ये वचन इनके हृदय से चुरा ना पाए प्रभु। और परमेश्वर ये वचन इनके हृदय में ही नहीं जाए पर ये वचन इनके जीवन में कार्य करे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु जैसे ये वचन आने वाला है प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ प्रभु। मेरे जीभ को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। सिर्फ वही चीज़ तू मुझसे बुलवा जो तू चाहता है प्रभु। मेरा वचन क्लैरिटी क्लियर रूप से आए प्रभु, जो लोगों को दिक्कत ना हो समझने के लिए पर आसानी से समझे और परमेश्वर वो अपने जीवन में लागू कर पाए प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का सुंदर मन्ना देने के लिए प्रभु। आज का जो मन्ना तूने हमें दिया है प्रभु, हम परमेश्वर आभारी है उसके लिए, क्योंकि प्रभु जब तेरा मन्ना स्वर्ग से उतर कर आता है प्रभु वो हमें भरपूर करता है प्रभु, हमारे आत्मिक भूख को मिटाता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आइए सब हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। ओके, आज का जो हमारा वचन है वो एक अच्छे सामरी बनना क्या है उसके ऊपर है। ठीक है, एक दृष्टांत है अच्छे सामरी का। बाइबल में आपने पढ़ा होगा अच्छा सामरी कौन है। ओके, आज हम उसके बारे में समझने वाले हैं और परमेश्वर ने उस अच्छे सामरी की तरह हमें बनने के लिए कहा है, तो वो क्यों कहा है वो हम जानेंगे। आज का जो वचन में हम थोड़ी बहुत ये चीज़ें सीखने वाले हैं कि पहली चीज़ तो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है कि हमें अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम करना है जैसे हम अपने आप से करते हैं। तो हम जानेंगे आज हमारा पड़ोसी कौन है। दूसरा हम जानेंगे कि प्रेम क्या है और प्रेम की हद क्या है। तीसरा हम जानेंगे कि परमेश्वर के पड़ोसी से प्रेम करना क्या है और अच्छे सामरी की विशेषताएं क्या है। आज हम उन चीज़ों को देखने वाले हैं। आज अगर मेरा सेशन पूरा नहीं होता है, सरमन पूरा, तो हम आगे यही भाग को कंटिन्यू करने वाले हैं। आमीन। तो आइए चलिए हम वचन की ओर जाते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज का हमारा वचन शुरुआत होता है लूका 10:25 से 37 तक वचन। मैं पढ़ रही हूँ ये वचन आपके लिए। अच्छे सामरी की कथा। तब एक न्यायशास्त्री खड़ा हुआ और यीशु की परीक्षा लेने के लिए उससे पूछा, गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? इस पर यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था की विधि में क्या लिखा है वो तू क्या पढ़ता है? उसने उसे उत्तर दिया, तू संपूर्ण मन, संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण बुद्धि से अपने प्रभु से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार कर जैसे तू अपने आप से प्यार करता है। तब यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, तो तू ऐसा ही कर, इसी से तू जीवित रहेगा। किंतु उसने अपने को न्याय संगत ठहराने की इच्छा करते हुए यीशु से कहा, और मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर में कहा, देखो, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था।
कि वहाँ डाकुओं से घिर गया। उन्होंने सब कुछ छीन कर उसे नंगा कर दिया और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर वे चले गए। अब संयोग से उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। जब उसने उसे देखा तो वह मुंह मोड़कर दूसरी ओर चला गया। उसी रास्ते होता हुआ एक लेवी भी आया। उसने उसे देखा और वो भी मुंह मोड़कर दूसरी ओर चला गया। किंतु एक सामरी भी जाते हुए वहीं आया जहां वह पड़ा था। जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो उसके लिए उसके मन में करुणा उपजी। सो वो उसके पास आया और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी। फिर वह उसने अपने पशु पर लाद कर एक सराय में ले गया और उसकी देखभाल करने लगा। अगले ही दिन उसने 2 दिनारी निकाली और उन्हें सराय वाले को देते हुए बोला, इसका ध्यान रखना और इसके अधिक जो कुछ तेरा खर्चा होगा जब मैं लौटूंगा तुझे चुका दूंगा। यीशु ने उससे कहा, बता तेरे विचारों से डाकू के बीच घिरे व्यक्ति को पड़ोसी इन तीनों में से कौन हुआ? न्यायशास्त्री ने कहा, वह जिसने उस पर दया की। हालेलुया। परमेश्वर, हम इस वचन को तेरे हाथ में लेते हैं प्रभु। ये वचन क्लैरिटी और 2-धारी तलवार के समान आए प्रभु। और परमेश्वर, जो तू चाहता है वही मैं बोलूँ प्रभु। परमेश्वर, इन्हें सुनने वाले कान दे और वचन पर चलने वाला हृदय दे प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए ये वचन की ओर हम जाते हैं। अब एक वक्त आया जब अब ये क्या स्टोरी है मैं आपको थोड़ा सिखाने वाली हूँ, थोड़ा आपको बैकग्राउंड देने वाली हूँ। जो लोग नए हैं वो लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति था जो धर्मशास्त्री था। धर्मशास्त्री मतलब वो व्यक्ति जो न्याय के बारे में अच्छी तरह से जानता था। ये व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु से पूछने लगा कि परमेश्वर, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, 2 चीज़ तुझे करने की ज़रूरत है। पहली तो परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, हृदय, सामर्थ, प्राण से तू परमेश्वर से प्रेम कर। और दूसरी चीज़ परमेश्वर ने कही कि तू अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से प्रेम करता है। तब उसने और एक प्रश्न पूछा यीशु से, यीशु मेरा पड़ोसी कौन है? और तब परमेश्वर उसे छोटे से दृष्टांत से, छोटे से कथा से उसे समझाना शुरू करता है। मैंने कहा था दृष्टांत, पैरेबल, हमेशा पैरेबल का मतलब है, दृष्टांत का मतलब है एक पृथ्वी की चीज़ों को लेकर बनाई गई कथा, जिससे हमें स्वर्गीय रहस्य को पता चलता है, स्वर्गीय रहस्य को हमें पता चलता है। ओके, अर्थली स्टोरी विथ हेवनली मीनिंग। पृथ्वी की चीज़ों से लेकर बनाई गई कथा, उससे हमें स्वर्गीय रहस्य पता चलते हैं। तो आज हम थोड़े पॉइंट्स सीखने वाले हैं। जब उसने कहा कि एक वक्त यीशु ने कहा एक आदमी था जो यरूशलेम से यरीको आ रहा था। अब यरूशलेम एक इज़राइल में शहर है, यरीको भी इज़राइल में एक शहर है। यरूशलेम जो है वो ऊंचे पर्वतों के ऊपर बसाया गया शहर है और यरीको नीचे बसाया गया वो शहर है। कम से कम यरूशलेम से यरीको जाने के लिए 17 किलोमीटर का रास्ता है। 17 मील चलना पड़ता है, 17 किलोमीटर चलना पड़ता है। अब ये रास्ता ऐसा है, ऐसा आप देख सकते हो, यहाँ पे यरूशलेम है, नीचे है यरीको। ओके, तो ये आदमी यहाँ से चलकर नीचे आ रहा था, यहाँ से चलकर आप नीचे आ रहा था। ओके, अब जब ये आदमी नीचे आ रहा था, वहाँ पे उस टाइम पर यरूशलेम से यरीको जाने के लिए 17 किलोमीटर लगते थे। और दूसरी चीज़, वहाँ पर बहुत सारे डाकुओं का अड्डा होता था उस टाइम पर, क्योंकि डाकुओं का काम होता था। वो सुनसान रास्ता था, पथरीली रास्ता था, यहाँ से ज़्यादा लोग आते जाते नहीं थे, इसलिए वहाँ पे क्या होता था, डाकू आते थे और जो अकेला व्यक्ति अगर आ रहा है नीचे तो उसको पकड़ के उसे मारते थे, पीटते थे, उसके कपड़े फाड़ कर उसके पास जो होता था वो लेकर जाते थे और उसे मार कर वहाँ पर छोड़ देते थे। अब वही ये जो आदमी था वो यरूशलेम से यरीको जा रहा था और ये डाकुओं ने उसके ऊपर हमला किया, उसके कपड़े फाड़ दिए। और ऐसा हुआ कि जब उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे अधमरा करके छोड़ दिया, उसको मारा पीटा, उसके जो पास जो था वो लेकर वो चले गए। जैसे ये आदमी के कपड़े फाड़े गए थे,
आदमी के पास कुछ नहीं बचा था और आदमी के ऊपर वार किया गया था। वो अधमरा अधमरा मरा पड़ा हुआ था, मतलब उसमें थोड़ी सी जान बची थी और वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसी समय परमेश्वर बताता है वहाँ से एक याजक नीचे आ रहा था। अब याजक कौन है? याजक मतलब प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब जो परमेश्वर के भवन में काम करता है, परमेश्वर के मंदिर में जो काम करता है, जो उसे याजक कहा जाता है। हम उसे पुजारी भी हिंदी में कह सकते हैं। जो परमेश्वर के मंदिर में उस टाइम पर काम करता था, जो परमेश्वर के लिए धूप चढ़ाता था, लोगों के लिए प्रार्थना करता था, जो लोगों के लिए परमेश्वर के सामने लोगों के लिए विनती करता था, वो याजक, ओके, ये परमेश्वर का प्रतिनिधि था। और ये याजक नीचे उतर रहा था और परमेश्वर ने कहा, जब ये याजक नीचे उतर रहा था, उसने वो व्यक्ति को देखा अधमरा पड़ा हुआ, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने अपना मुंह मोड़ लिया और वो चला गया। परमेश्वर ने कहा दूसरा व्यक्ति था लेवी। अभी लेवी अब व्यक्ति कौन है? लेवी एक्चुअली एक गोत्र है। याकूब जो था, याकूब के 12 पुत्र हुए थे और 12 पुत्र में से जो लेवी जो पुत्र था, उस गोत्र का ये व्यक्ति था। लेवी लोगों की खासियत ये थी कि लेवी लोगों को ही परमेश्वर ने चुना है अपने परमेश्वर के भवन में काम करने के लिए। तो ये जो व्यक्ति था लेवी, जब वो उतर रहा था नीचे, ये परमेश्वर के भवन में काम करने वाला व्यक्ति था। याजक के नीचे ये रहकर काम करता था। ओके, तो जब ये भी उतर रहा था, इसने भी देखा वो आदमी गिरा है, खून निकल रहा है, तकलीफ में है, दुख में है, कष्ट में है। पर लेवी ने क्या किया? जब वो नीचे उतर रहा था, उसने देखा और उसने अपना मुंह मोड़ लिया, दूसरी जगह कर लिया और वो दूसरी जगह कर उसने क्रॉस करके दूसरी जगह चला गया। अब जो तीसरा व्यक्ति था वो सामरी व्यक्ति था। ओके, अब सामरी व्यक्ति कौन है? सामरी व्यक्ति, मेरा मानना है ये जो व्यक्ति जो मरा हुआ था, जो जिसको मारा पीटा गया था, जो जिसके कपड़े फाड़े गए थे, वो यहूदी था। यहूदी मतलब इज़राइल देश में जो व्यक्ति लोग थे वो यहूदी धर्म को मानते थे, इसीलिए उन्हें यहूदी कहा जाता था। यहूदी मतलब जो यावे को मानते हैं, जो परमेश्वर पिता को मानते हैं। ओके, और ये व्यक्ति और इन लोगों का, यहूदी व्यक्ति और समारिया में शहर के लोगों के व्यक्तियों के साथ एक एनिमिटी रहती थी, मतलब एक दुश्मनी रहती थी। सामरी व्यक्ति और यहूदी व्यक्तियों का कभी जमता नहीं था। वो कभी एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते थे, एक दूसरे के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। यहाँ तक कि अगर यहूदी लोगों को दूसरे जगह पे जाना भी है तो वो समारिया से होकर, समारिया शहर से होकर कभी नहीं जाते थे। वो इतना उनके दिमाग में सामरी लोगों के प्रति गुस्सा था। अब ये गुस्सा क्यों था, मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि भाई उनके बीच में घमासान युद्ध था, पर वो युद्ध क्यों था? ये युद्ध इसलिए था कि सामरी जब 2 मिनट में मैं थोड़ा हिस्ट्री आपको देने वाली हूँ। जब सुलेमान राजा राजगद्दी पर बैठा था, उसका बेटा वो गुजर गया, सुलेमान राजा, और उसका बेटा रहबोम राज करने लगा। और जब जैसे राजगद्दी पर रहबोम बैठ गया तो इज़राइल देश के 2 भाग हो गए और उत्तरी इज़राइल का एक भाग हो गया और दक्षिण इज़राइल एक भाग हो गया, नॉर्दर्न इज़राइल एंड सदर्न इज़राइल। ओके, अब ऐसा हो गया कि जो उत्तरी भाग इज़राइल का था वहाँ पर 700 सदी के वक्त उत्तरी इज़राइल भी देश के 2 भाग बढ़ गए। दोनों हिस्से अपने अपने हिसाब से चल रहे थे। अब उत्तरी जो भाग था इज़राइल का, वो अपने हिसाब से चल रहा था, अपनी मर्जी से चल रहा था। अब 700 सदी के बीच में एक असीरिया के देश के लोगों ने हमला किया उत्तरी इज़राइल के ऊपर, और वो हमला इतना ज़बरदस्त था कि उन्होंने उत्तरी इज़राइल को हरा दिया और सारे लोग, थोड़े लोगों को छोड़कर बहुत सारे लोगों को वो बंदी बना के असीरिया लेकर गए। अब समारिया एक शहर था, समारिया शहर पे वो हमला हुआ और समारिया शहर में भी यहूदी ही लोग रहते थे। ठीक है, इन यहूदी लोगों के ऊपर हमला हुआ और इन यहूदी लोगों को असीरिया के लोगों ने अपने साथ असीरिया लेके गए और कुछ यहूदियों को वहीं पे छोड़ दिया। अब जब असीरिया के लोग वहाँ पर उन्हें लेकर गए तो असीरिया के लोगों ने, असीरिया देश ने बहुत सारे देशों के ऊपर हमला किया और अलग अलग
अलग अलग जाति के लोग उनके बंदी बन गए और उनको वो अपने असीरिया देश में लेकर आए। जब असीरिया देश में बहुत ज़्यादा लोग बढ़ गए तो उन्होंने सोचा हमने समारिया शहर के बहुत सारे लोगों को, यहूदी लोगों को हम यहाँ पर लेकर आए, हम कुछ अन्य जाति के लोग हम समारिया शहर में जाके रख देते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, असीरिया लोगों ने अन्य जाति के लोगों को समारिया शहर में लाया। ओके, और वहाँ के जो यहूदी लोग थे, यहूदी लोगों का एक नियम, कट्टर नियम था जो मूसा ने बनाया था। वो नियम ये था कि तुम किसी भी अन्य जाति के औरतों से शादी नहीं करोगे, अन्य जाति के पुरुषों से शादी नहीं करोगे। पर ये लोगों ने, जब ये अन्य जाति के लोग असीरिया से निकलकर जब समारिया शहर में आ गए तो यहाँ के यहूदियों ने उनके साथ शादी कर ली, अन्य जाति के लोगों के साथ शादी कर ली। और उसके वजह से क्या हुआ, ये जो कट्टर यहूदी लोग थे, ये यरूशलेम में जो कट्टर यहूदी लोग थे, वो उनसे घृणा करने लगे क्योंकि उन्होंने मूसा का नियम को तोड़ दिया था। अब इसके वजह से इनके बीच में इतना घमासान युद्ध था कि वो एक दूसरे के हाथ से पानी नहीं पीते थे, एक दूसरे के शहर में नहीं जाते थे, एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं थे। अब ये परमेश्वर इस दृष्टांत में जानबूझ के एक सामरी व्यक्ति का हमें सामरी व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि ये सामरी व्यक्ति नीचे आ रहा था और उसने ये अधमरा व्यक्ति को देखा, जो व्यक्ति यहूदी था। अब मैंने कहा था सामरी और यहूदी में घमासान युद्ध था, वो एक दूसरे के हाथ से पानी भी नहीं पीते थे, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते थे। पर ये सामरी व्यक्ति ने इस जो अधमरा पड़ा हुआ व्यक्ति था, जो यहूदी था, उसके पास गया, उसे पट्टी बांधी, उसे तेल और वाइन होता है ना, दाखरस, वो मिलाकर उसके घाव के ऊपर लगाया। ये इसलिए लगाया जाता था कि जो लोगों को चोट लगी है, अगर उनके हाथ में अगर आप पानी और दाखमधु थोड़ा मिक्स करके लगाते थे तो वो एंटीसेप्टिक बन जाता था, मतलब वो जो जर्म्स को मार देता था, ओके, जीव जंतु को। उसने, ये सामरी व्यक्ति सिर्फ उसके पास गया नहीं, उसके ऊपर उसने तरस खाया, उसने उसकी घाव के ऊपर पट्टी बांधी, उसे कहा, उसे अपने उसका एक गधा था, उसने अपने गधे के ऊपर उसे लाद दिया और उसे सराय में लेके आया। सराय मतलब एक धर्मशाला है जहाँ पर लोगों की केयर की जाती है, लोगों को रखा जाता है। ओके, तो वहाँ पर वो लेकर आया और उस व्यक्ति को कहा कि तू इस व्यक्ति का ख्याल रख और मैं तुझे इसके पैसे देता हूँ। और वो व्यक्ति ने उसका ख्याल रखा और वो व्यक्ति जो सामरी था वो चला गया। और सामरी ने बोला कि कल भी मैं जब आऊँगा, इसके जो भी पैसे बचे हैं इसके देने के, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, पर तू इसकी देखभाल कर और मैं तुझे वो पैसा दे दूंगा। अब इन तीनों में से हमें यहाँ पे ये समझना है कि इन तीनों में से सच्चा पड़ोसी कौन था उसका। आपको कौन लगता है कौन सा पड़ोसी था? क्या वो याजक वो आदमी का पड़ोसी था, या वो लेवी पड़ोसी था? कौन पड़ोसी था? शिमरोनी। आमीन। क्यों? क्योंकि उसने देखकर उसे अनदेखा नहीं किया। आज हम कुछ चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं, हमारा पड़ोसी कौन है और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना क्या चीज़ है, हम समझने वाले हैं। मैं चाहती हूँ जितने लोग हैं सब लोग अपना वीडियो ऑन रखने वाले हैं, जल्दी। जितने लोग हैं ऑनलाइन सब वीडियो ऑन रखेंगे। यस, देखिए अभी हम आगे चलते हैं। आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपका पड़ोसी कौन है? ओके, सबको लगता है हमारा पड़ोसी वो है जो हमारे बाजू में रहता है। यस, बाजू में रहता है वो पड़ोसी होता है, बट बाइबल क्या सिखाता है? क्या वो याजक तो यहूदी लोगों का था, ओके, पर वो याजक यहूदी लोगों का याजक होने के बावजूद भी उसने देखकर अनदेखा किया, तो क्या वो उसका पड़ोसी था? नहीं। लेवी ने देखकर अपने ही एरिया के आदमी को गिरा पड़ा देखा पर वो हाथ लगाने नहीं आया, तो क्या वो उसका पड़ोसी था? नहीं।
तो बाइबल हमें क्या सिखाता है, कौन हमारा पड़ोसी है? हमारा पड़ोसी वो है जिसको हमारे मदद की ज़रूरत है। आमीन। हमारा पड़ोसी वो है जो हमारे बाजू में नहीं रहता, हमारे बाजू में रहकर भी किसी को मदद हो सकती है, मदद लग सकती है, या आपके साथ समुंदर पार भी रहकर एक व्यक्ति होगा जिसको आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, वो आपका पड़ोसी है। जब आप जानते हो कि किसी को आपकी ज़रूरत है, जिसको आपकी ज़रूरत है, जब आपके कान में कोई आता है, कोई बोलता है कि अरे इसको ज़रूरत है, वो आपका पड़ोसी बन जाता है। जब आप देख रहे हो कि किसी की हालत बहुत बेकार है, जिसकी हालत किसी को मदद की ज़रूरत है, वो आपका पड़ोसी बनता है। चाहे वो आप रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति को मदद करो, चाहे वो आपके बाजू के घर वाले को मदद करो, बाजू में रहने वाले पड़ोसी को मदद करो, या 2 बिल्डिंग छोड़ के पड़ोसी होने दो। आपका पड़ोसी सिर्फ वो नहीं है जो आपकी बिल्डिंग के बाजू में रहता है। आपका पड़ोसी वो है जिसको आपके मदद की ज़रूरत है। आमीन। और आपके नज़र में आता है, आप शायद से न्यूज़पेपर में ऐड देखते हो, अरे ये व्यक्ति को कैंसर हुआ है और कैंसर के लिए उसको मदद की ज़रूरत है, वो आपका पड़ोसी है। आप किसी व्यक्ति का आपको फ़ोन आता है और बोलता है अरे मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो आपका पड़ोसी है। कई बार जब हमें एक व्यक्ति आपके घर पर ठोकता है और बोलता है पैसा दो ना, 2 रुपए की ज़रूरत है, खाना खाना है, वो आपका पड़ोसी है। तो आपका पड़ोसी वो है जो आपसे मदद मांग रहा है, जो मदद भी नहीं मांग रहा होगा। कई बार कुछ लोगों का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है और आप सिर्फ चल रहे हो, वो आपको मदद मांगने के लिए नहीं आएगा क्योंकि उसको बहुत लगा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पड़ोसी वो है जिसे मदद की ज़रूरत है। वो पड़ोसी आपके बाजू आपके बाजू के घर में रहने वाला व्यक्ति हो सकता है, 2 बिल्डिंग छोड़ के रहने वाला व्यक्ति हो सकता है, दूसरे शहर में रहने वाला हो सकता है, या दूसरे देश में रहने वाला हो सकता है, वो आपका पड़ोसी है। हालेलुया, आमीन। अब दूसरे पॉइंट मुझे ये डिस्कस करना है कि परमेश्वर ने, जब वो व्यक्ति आया, उसने बहुत अच्छा सवाल परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? और परमेश्वर ने उसे 2 चीज़ें बताई। उसने कहा परमेश्वर ने कि तू अपने परमेश्वर को आत्मा, प्राण, शरीर, मन और हृदय से प्रेम कर। और दूसरा आज्ञा ये दी कि तू अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम रख जैसे तू अपने आप से प्रेम रखता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं, हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, है कि नहीं? हमें प्रॉब्लम परमेश्वर से प्रेम करने के लिए नहीं आता है। हमारा प्रॉब्लम तब आता है जब परमेश्वर हमें कहता है तेरे बाजू वाले से प्रेम कर। क्योंकि कुछ बाजू वाले तो हमसे रोज शक्कर मांगते हैं, रोज उनके घर में कुछ कमी घटी होती है। कुछ लोग तो जानबूझ के मांगते हैं, अरे भाई ये देता है तो इसलिए हम लेते हैं। आपका पड़ोसी आपकी सासू माँ हो सकती है, आपके भाई हो सकता है जो आपको रोज गाली देता है, आपकी सासू माँ हो सकती है जो आपके साथ बुरा बर्ताव करती है, आपका पड़ोसी आपकी ननंद हो सकती है, आपका पड़ोसी आपकी जाऊ बोलते हैं ना, मराठी में जाऊ बोलते हैं, या आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है। आपका पड़ोसी आपका हस्बैंड हो सकता है जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है। और परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पे कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। पड़ोसी मतलब वो व्यक्ति जिसको आपकी मदद की जरूरत है, और पड़ोसी मतलब वो जिससे के साथ आजू बाजू में हम रहते हैं और जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है। तो वो यहाँ पर भी हो सकता है, वो अमेरिका में भी हो सकता है। आमीन। आपका पड़ोसी आपकी सासू माँ हो सकती है, आपका भाई, आपकी बहन जो आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं वो हो सकते हैं। आपका पड़ोसी आपका ससुर हो सकता है जो आपको डांटता रहता है, आपकी सास हो सकती है जो आपका डांटता रहता है। पर फिर भी परमेश्वर कहता है उनसे प्रेम करो। और परमेश्वर सिर्फ इतना नहीं बोल रहा है कि उनसे प्रेम करो, परमेश्वर बोल रहा है कि जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो वैसा उनसे प्रेम करो। भाई ये लॉजिक बहुत कठिन है भाई। अपने आप से जो प्रेम करता है
वैसे प्रेम करो। भाई हम लोग अपने आप से जब हम प्रेम करते हैं, हम अपने ऊपर हम बेस्ट खर्चा करते हैं। कभी भी अपने आप को कभी भी किसी चीज़ की कमी रखते हैं क्या? हाँ, हम कभी भी खाना पीना हमारा A1 होता है, कपड़े हम बहुत अच्छे पहनते हैं, ओके। अगर हाँ रियली किसी गरीब हो तो भी व्यक्ति अपने लिए अच्छा ही खरीदेगा, है कि नहीं? और परमेश्वर बोलता है जैसे तुम अपने ऊपर प्रेम करते हो वैसे तुम पड़ोसी के ऊपर प्रेम करो। भाई ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि नहीं? क्योंकि मेरा पड़ोसी मुझे गाली देता है, मेरा पड़ोसी मुझे नीचे गिराता है, मेरा पड़ोसी मुझे कभी कभी इस्तेमाल करता है, मेरा पड़ोसी मुझे धोखा देता है, मेरा पड़ोसी मुझे हर बार मेरा अपमान करता है। ऐसे पड़ोसी से हम कैसे प्रेम करें? कई बार आपके पड़ोसी को मदद की ज़रूरत होगी, कई बार पड़ोसी को मदद की ज़रूरत नहीं होगी, पर वो आपका पड़ोसी है, वो आपके बाजू में रहता है। पर परमेश्वर कहता है तुम्हें उससे प्रेम करना है। पर हम ऐसे व्यक्ति से कैसे प्रेम करें जो हमें दिन रात तकलीफ देता है, दिन रात नीचे गिराने की कोशिश करता है, दिन रात हमें तकलीफ देके हमें गाली देता है, हमें मारता है, हमने अगर अच्छा किया है तो भी बोलता है कि अरे तूने खराब किया है। हमारे पड़ोसी कई बार हमारे ऊपर लालचन लगाते हैं, कई बार हमें नीचे गिराते हैं। वो पड़ोसी हमारे घर के व्यक्ति हो सकते हैं या बाहर का व्यक्ति हो सकता है, पर परमेश्वर कहता है तुम्हें उनसे भी प्रेम करना है। अब ये कैसे पॉसिबल है? अब कौन से प्रेम की परमेश्वर बात कर रहे हैं? चलो परमेश्वर बोल रहा है, अभी एक चीज तो समझ में आ गई भाई, परमेश्वर ने कहा है अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन से प्रेम की परमेश्वर बात कर रहा है, ये कैसे प्रेम हमें दिखाना है और प्रेम क्या है, कौन से प्रेम के बारे में बात करना है। प्रेम मतलब स्नेह रखना। प्रेम का अर्थ क्या है? स्नेह रखना, अफेक्शन रखना दूसरों के लिए, प्रीती रखणं, दुसऱ्यांसाठी प्रीती ठेवणं, प्रेम ठेवणं ह्याला म्हणतात प्रेम, स्नेह ठेवणं ह्याला म्हणतात प्रेम, इसको बोलते हैं प्रेम। उनके खिलाफ अच्छे विचार रखना उसे बोलते हैं प्रेम, ओके। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रेम है। अब परमेश्वर हमें बोल रहा है हमारे नेबर के साथ, हमारे पड़ोसी के साथ प्रेम रखो, तो कुछ लोग तो भाई बहुत खुश होंगे, बोलेंगे अरे भाई चलो परमेश्वर ने हमें दे दिया परमिशन प्यार करने का। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं बात कर रहा है। परमेश्वर हमें आज प्यार के बारे में सिखा रहा है। कौन से प्यार के? 3 तरह के प्यार है, ठीक है। प्रेम 3 तरीके के हैं, ठीक है। अब मैंने पहला वाला इरोस, ये ग्रीक शब्द है जो मैं आप बोलने वाली हूँ। 4 तरीके के प्रेम हैं, ठीक है। पहला वाला है इरोस। इरोस मतलब शारीरिक संबंध वाला जो प्रेम है, जो पति पत्नी के बीच में होता है। फिलोस कर जो होता है, इरोस ये हमेशा, ये जो प्रेम है 4 प्रकार के प्रेम है, वो नाम है इरोस, फिलोस, स्टॉर्ज और अगापे। अब मैं बता रही हूँ, इरोस मतलब वो प्रेम है जो पति पत्नी के बीच में होता है, जो शारीरिक संबंध के द्वारा किया जाता है। फिलोस ये प्रेम जो है वो अपने भाइयों के साथ जो हम प्रेम रखते हैं, अपने फैमिली के साथ जो प्रेम रखते हैं, हम नॉर्मल व्यक्तियों के साथ जब हम बातें करते हैं तब वो प्रेम रखते हैं, उसे कहते हैं फिलोस। और अगापे ये जो प्रेम है, देखो फिलोस मतलब ब्रदरली लव, ओके। एक भाईचारे से जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, भाई कभी हम जा रहे हैं और कोई बोलता है हम लोग को ट्रेन में टिकट ज़रा निकाल के दो, और हम बोलते चलो हम टिकट निकाल के देते, तो वो ब्रदरली फिलोस ये प्यार हो गया। इरोस मतलब जो शारीरिक संबंध होते हैं, जो शादी में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होते हैं, पति पत्नी के बीच में होते हैं, वो है इरोस। फिलोस मतलब भाई भाई का प्रेम, जैसे यीशु लाजरस के ऊपर प्रेम करता था, जैसे जब उसे पता चल गया कि लाजरस मर गया, वो आने के बाद रोने लगा, वो प्रेम फिलोस कहा जाता है। और तीसरा है स्टॉर्ज। स्टॉर्ज मतलब फैमिली वाला प्रेम, मतलब हमारे जैसे हम अपने पति से प्रेम करते हैं, जैसे अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, ये फैमिली लव है हमारे संबंध के, ओके। हमारे संबंध में अगर हमारे सगे संबंधी, हम अपने माँ बाप के ऊपर कैसे प्रेम करते हैं, हम अपने भाई बहनों के ऊपर कैसे प्रेम करते हैं, वो स्टॉर्ज आता है।
और अगापे लव, अगापे मतलब परमेश्वर का प्रेम, जो एक बलिदान पूर्वक प्रेम है और जिसमें बिना शर्त वाला प्रेम है। अगापे प्रेम, अगापे प्यार, ये प्यार क्या है? अगापे एक ग्रीक वर्ड है और अगापे का मतलब ये है कि अगापे सबसे बड़ा लेवल का प्रेम है। अब वो क्यों है? क्योंकि अगापे प्रेम मतलब वो प्रेम है जहां पर हम दूसरों के ऊपर बलिदान पूर्वक प्रेम करते हैं और बिना शर्त के प्रेम करते हैं। जब हम हमारे भाई बहन फ्रेंड से प्रेम करते हैं, कई बार उसमें कंडीशंस आ जाते हैं। भाई तूने अगर मेरे को ये किया ना तो मैं तेरे ऊपर प्रेम करूंगा, तूने मेरे को अगर खाने पीने के लिए दिया, रेस्टोरेंट में लेके गया ना तो मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी। अगर तू मेरे को रेस्टोरेंट में नहीं लेके गया, तू मेरे हाथ में पैसा नहीं देगा, अगर पापा मम्मी मुझे ये नहीं देंगे तो मैं उनका काम नहीं करूंगी। ये कंडीशन वाला प्रेम है। भले ही वो फैमिली वाला प्रेम है, फिलॉस, पर वो कंडीशन आती है वहां पे। अगापे प्रेम क्या है? अब मेरी बातें ध्यान से सुनो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगापे प्रेम वो है जहां पर हम बलिदान पूर्वक लोगों से प्रेम करते हैं और बिना शर्त के प्रेम रखते हैं। देयर इज नो स्ट्रिंग अटैच्ड, मतलब भाई मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, क्यों? मैं चाहता हूँ तेरा सब भला हो जाए और इन रिटर्न मैं तुझसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो वैसा प्रेम करते हैं आज। सब लोग, आपके जिंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको अच्छा कहेंगे, आपको काउंसलिंग करेंगे, पर उसके पीछे पैसा लेंगे। अच्छा तेरे को मदद चाहिए, चल मैं मदद करूंगा, उसके बदले मेरे को ये चाहिए। अच्छा तुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है मैं तेरा ये काम करवा के दूंगा, पर मेरे को इसके बदले पैसा चाहिए। वो अगापे प्रेम नहीं हुआ। अगापे प्रेम वो है जो परमेश्वर का प्रेम है। जैसे पिता ने परमेश्वर को भेजा हमारे लिए, ताकि वो हमारे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे, ताकि जो भी उसके ऊपर विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर ने उसके बेटे को हमारे लिए बलिदान पूर्वक दे दिया। पिता चाहता था तो वो रख सकता था यीशु को, पर उसने दे दिया। क्यों? जब मेरा बेटा लोगों के पापों के लिए मरेगा तो ये सब लोगों को अनंत काल का जीवन मिलेगा। वो है अगापे प्रेम। ये अगापे प्रेम, इसमें कोई शर्त नहीं होती है। इसमें कोई शर्त नहीं होती है कि भाई तूने ये किया तो मैं ये करूंगा, तूने मुझे ये खाने को दिया, तूने मुझे पैसे दिए तो ही मैं तुझे टिफिन दूंगी, तूने मुझे नहीं दिया तो मैं टिफिन नहीं दूंगी। ये अगापे प्रेम नहीं है, ये सेल्फिश प्रेम है। तूने ये दिया तो मैं ये करूंगी। और मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे लिए भी उतना ही लागू होता है। मुझे भी वहां पे बदलना है जहां पे मुझे बदलना है। आज क्यों ना हम अगापे प्रेम रखें, सिर्फ उनसे नहीं जो हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का प्रेम पता है 2 चीजों पे आधारित होता है। एक तो बलिदान पूर्वक प्रेम और दूसरा निस्वार्थ, मतलब बिना शर्त का प्रेम। जैसा उदाहरणार्थ, एक सैनिक जब लड़ाई करने के लिए जाता है, वो जब भर्ती होता है ना, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती है, भारत देश के ऊपर किसी ने हमला नहीं करना चाहिए। उसके भी बच्चे होते हैं, उसकी भी फैमिली होती है, उसके भी बूढ़े माता पिता होते हैं, पर वो अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचता। वो बोलता है मेरे भारत देश पर अटैक हो रहा है, मैं जाकर लड़ूंगा और उस लड़ाई में अगर मैं मर भी जाता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बलिदान पूर्वक प्रेम है। क्या वो हमारा अभी मिलिट्री में जो भर्ती हुआ है, क्या हमारा रिश्तेदार है वो कोई? वो हमारे लिए मरता है निस्वार्थी। कितने लोग आज मारे गए हैं लड़ाई में। हमारे लिए, खुद के लिए कौन मरता है? कोई नहीं। पर वो लोग जो मिलिट्री की ओर जाते हैं वो निस्वार्थी प्रेम रखते हैं, अगापे प्रेम। कैसे? वो सैनिक जाता है, वो लड़ाई करने के लिए जाता है, बोलता है मैं मरूंगा तो मरूंगा, मैं भारत देश के ऊपर प्रेम करता हूँ, भारत देश के नागरिक के ऊपर प्रेम करता हूँ। अगर मेरी जान भी चली गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरे भारत देश में कोई उंगली उठाकर नहीं देखना चाहिए। ये है अगापे प्रेम। समझ में आ रहा है आपको? आज हमारे बाजू में रहकर अगर उसने उंगली उठाई हम लोग को, तो गया तू भाई, तू गया, मैं तुझे क्या करूंगा पता नहीं।
ट्रेन में चढ़ते वक्त अगर एक बंदे का धक्का लग गया, भाई तू गया तू अंदर चल, सिर्फ मेरे को ट्रेन में चढ़ने दे, उसके बाद में तेरा क्या करता हूं देख। किसी का धक्का लग गया, भाई चालू। किसी का धक्का, तू सिर्फ मेरे को मिल, बस तू कल मिल, तेरे को दिखा दो। यह अगापे प्रेम नहीं है। अगापे प्रेम वो है जो हम निस्वार्थी रूप से प्रेम करते हैं, बलिदान पूर्वक। किसी ने हमको बोला भी तो भी हम उसको माफ करते हैं, आगे जाते हैं। बिना शर्त वाला प्रेम, अरे भाई तुझे मैं मदद कर रही हूं ना, तो उसके बदले मेरे को कुछ चाहिए, वो प्रेम अगापे नहीं है दोस्तों। आज आप ऐसा अगापे प्रेम करके लोगों के ऊपर देखो, आपको इतना सुकून मिलेगा ना, इतना शांति मिलेगी। आपको पता है आज आपका प्रॉब्लम ये है, इसने मुझे थोड़ा भी बोल दिया कि बस उसको कुछ बोलना है ही। यहां पे प्रेम का प भी उसमें नहीं आता है। और यह अगापे प्रेम जब हम तभी लोगों को दिखा सकते हैं जब हम परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। देखो 1 यूहन्ना 4:10 में कहता है, सच्चा प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, बल्कि इसमें है कि एक ऐसे बलिदान के रूप में जो हमारे पापों को धारण कर लेता है, उसने अपने पुत्र को भेजकर हमारे प्रति अपना प्रेम दर्शाया। जब हम ये समझते हैं ना कि पिता ने हमसे पहले प्रेम किया है, पिता ने जब हम बॉर्न हुए, जब हमारा जन्म हुआ, तभी परमेश्वर ने आपके लिए एक मकसद रखा था, एक डेस्टिनी रखी थी और आपको चुना था। और परमेश्वर ने कहा था कि 10-12 साल के बाद ये मेरे राज्य में आने वाला है। पिता ने आपसे पहले प्रेम किया। कैसे? जब आप जिंदा भी नहीं थे, उसने अपने बेटे को भेज दिया आपके लिए, ताकि वो आपके पापों के लिए मरेगा। और जब वो आपके पापों के लिए मरेगा, ये हर एक व्यक्ति जो यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, वो नरक नहीं जाएगा, पर वो स्वर्ग जाएगा। आज हालेलुया, हम धन्यवाद देते कोटि कोटि परमेश्वर को कि हम नरक नहीं जाने वाले हैं, हम स्वर्ग जाने वाले हैं। क्योंकि अगर पिता ने हमारे पापों को देखकर हमसे प्रेम किया होता तो वो अगापे प्रेम नहीं होता, क्योंकि पाप हम रोज करते हैं। और अगर रोज हमारे पापों को पिता देखकर बोलता कि हाँ अभी मैं डिसाइड करूंगा इसको मुझे स्वर्ग लेकर जाना है या नरक, तो वो अगापे प्रेम नहीं होता। अगापे प्रेम वो है, तू चाहे मेरे लिए अच्छा कर या ना कर, मैं तुझसे प्रेम करता रहूंगा। आपके रिलेटिव्स जो आपको नीचे गिराते हैं, जो आपको हर वक्त आपको नीचा दिखाते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपको चोट पहुंचाते हैं, आपको दुख पहुंचाते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपको घायल करते हैं उनकी बातों से, कभी कभी तो वो मारते भी हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ परमेश्वर मुझे बोल रहा है उनसे प्रेम रखो। मैं कैसे ऐसे प्रेम रख सकता हूँ? वो मेरे शरीर के ऊपर बहुत हावी, वो मेरे शरीर के ऊपर बहुत कठिन है कि नहीं? हम नहीं प्रेम कर सकते ऐसे लोगों के साथ जो हमसे घृणा रखता है, बार बार हमारा अपमान करता है। पर परमेश्वर कह रहा है अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। कैसे रखेंगे हम प्रेम? और उस पड़ोसी में हम आपके दुश्मन आ जाते हैं, आपके दुश्मन भी आपके पड़ोसी में गिनती करते हैं दोस्तों। तो जब पड़ोसी से कैसे प्रेम करें जो मेरे को दिन रात सता रहा है, दिन रात मेरा दिमाग खराब कर रहा है, दिन रात मुझे टॉर्चर कर रहा है, दिन रात मेरी नींद खराब कर रहा है, मैं कैसे उससे प्रेम करूं? आप तभी किसी के ऊपर प्रेम कर सकते हो जब आप खुद परमेश्वर के प्रेम से भरे हो। आप प्रेम दूसरे को नहीं दे सकते अगर आपके पास वो प्रेम नहीं है। और वो प्रेम परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने जब हमें चुना है, परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे अंदर प्रेम डाल दिया है। रोमियो में वचन कहता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, वो प्रेम को हम अनुभव करते हैं। आप कई बार, पता है आपकी चिड़चिड़ क्यों ज़्यादा होती है? क्यों आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो? क्यों आप परेशानी में, चिंता में, तकलीफ में, दर्द में रहते हो? क्योंकि आपका संबंध जो प्रेम है उसके साथ नहीं है। परमेश्वर प्रेम है।
और जब आपका संबंध, जब आपका रिश्ता आप प्रार्थना के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, जब उस प्रेम के साथ आप रिश्ता बनाते हो तो उसका प्रेम आपको मिलना ही है। और जब वो प्रेम आप पाते हो, आप दूसरों को वो प्रेम दे सकते हो। पर आज हमको टाइम नहीं है दूसरों को प्रेम दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते। हम खुद अगर प्रेम से नहीं भरे हैं तो हम दूसरों को प्रेम क्या देंगे? हमारे अंदर पूरी कड़वाहट भरी हुई है, हमारे अंदर बुराई भरी हुई है, हमारे अंदर चिड़चिड़, गुस्सा, क्रोध, घृणा, बदले की भावना अगर भरी है तो हम दूसरों को प्रेम कैसे दिखाएंगे? आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, आपके बाजू में जो भी व्यक्ति है, आपका पड़ोसी, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके सास ससुर, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, जो भी आपको सता रहा है, जो आपकी नज़र में वो आपके शत्रु है, वो हो सकता है वो भी आपका पड़ोसी है। परमेश्वर कहता है उनसे प्रेम रखो। आप कैसे प्रेम रखोगे उनके साथ? और कैसे प्रेम रखना है? अगापे प्रेम रखना है, मतलब उनके लिए हमें अच्छी भावना रखनी है। अरे आप बोलोगे क्षमा, अब तू बहुत ज़्यादा बोल रही है, तू बहुत ज़्यादा बोल रही है। जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनके साथ प्रेम कर सकता हूँ, पर जो लोग मुझे इतनी चोट पहुँचाते हैं मैं उनके साथ कैसे प्रेम रखूँ? मैं आपको बोलूँ कैसे प्रेम रख सकते हो आप। पहली चीज़, अपने आप को उस परमेश्वर के साथ कनेक्ट करो जो प्रेम है। बाइबल में वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। अगर जब आपकी संगति परमेश्वर के साथ करते हो, वो प्रेम आपको मिलता है। और जब वो आपके अंदर आ जाता है, आपको डिप्रेशन नहीं रहेगा, आपके अंदर चिंता नहीं रहेगी, आपके अंदर गुस्सा नहीं रहेगा, आपके अंदर घृणा नहीं रहेगी। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, चिंता, घृणा, दुख, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, गुस्सा, ये सारी शारीरिक चीज़ें हैं। और अगर आप शरीर में रहने वाले हो, आप वचन पर चलने वाले लोग नहीं हो, आप वचन को पढ़ते नहीं हो, आप स्तुति आराधना नहीं करते हो, आप प्रार्थना नहीं करते हो, आप शरीर में चलोगे और शारीरिक चीज़ें, अगर आप शरीर में चल रहे हो, शारीरिक चीज़ें आपके ऊपर आएंगी। आपके ऊपर बुरी लत होंगे, आप कर्जे में हो सकते हो, आप कठिन परिस्थिति में हो सकते हो, आप दुख, कष्ट, पीड़ा आपके ऊपर आ सकती है, आपको जल्दी गुस्सा आने वाला होगा, आप बार बार चिड़चिड़ करने वाले लोग हैं, डिप्रेशन में जाने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि आप शरीर में जी रहे हो। मैंने आपको कहा था आत्मा, प्राण और शरीर। आप जब आत्मा में जीना सीखते हो ना, जब आप आत्मा में रहना सीखते हो, जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हो, तब आप आत्मा में रहते हो। और जब आपके आत्मा को ताकत मिलती है, जब परमेश्वर के साथ आप संगति करते हो, प्रार्थना में जब बैठते हो, वचन पढ़ते हो, स्तुति आराधना करते हो, तब आपके आत्मा को परमेश्वर सामर्थ देता है, ताकत देता है, प्रेम देता है। और जब ये प्रेम आपके अंदर आता है, ये प्रेम आप दूसरों को दिखा सकते हो। हालेलुया। जब आप जानोगे ना कि परमेश्वर ने आपके लिए कितना प्रेम किया है, आपके अंदर दूसरों के लिए प्रेम उत्पन्न होगा। जब आप जानोगे कि मैं नरक जाने वाला था, पर उस परमेश्वर प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए आकर मरा और मुझे आज मैं नरक नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसके ऊपर विश्वास किया, आज मैं नरक नहीं जा रहा हूँ, आज मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। इतना बड़ा आशीष उसने मुझे दिया है। आपके अंदर प्रेम आएगा। आप जब परमेश्वर के साथ संगति करोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, परमेश्वर यहाँ पे है, आप परमेश्वर के साथ संगति करने जाओगे, तकलीफ होगी, आप बोलोगे अरे मैं प्रार्थना करने की कोशिश करता हूँ पर मुझे प्रार्थना होती नहीं है। होगी, क्योंकि शैतान आपको इतने आसानी से प्रार्थना करने नहीं देगा, इतने आसानी से बाइबल पढ़ने नहीं देगा, इतने आसानी से आपको उसकी उपस्थिति में बैठने नहीं देगा। आप जब बैठोगे, फ़ोन बजेगा, लोग आएंगे, इधर ये व्यक्ति जो आपसे कभी बात नहीं करता है वो आएगा आपसे बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप परमेश्वर के साथ संगति करो, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसने परमेश्वर के साथ संगति कर ली तो मेरा काम इसके जीवन में फिनिश। आज मैं आपको बोल रही हूँ, आपको प्रेम की ज़रूरत है, और वो प्रेम लोगों से पाने से पहले आप परमेश्वर का प्रेम पाओ। कुछ लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है ना, वो अपेक्षा कर रहे हैं दूसरे लोग उनसे प्रेम करें, दूसरे लोग उनका अपमान ना करें, दूसरे लोग उनसे प्रेम करें, दूसरे लोग उनकी बढ़ाई करें, दूसरे लोग उनको ऊपर ऊंचाई पर रखें, उनकी बार बार बढ़ाई करें, बार बार उनको वो प्रोत्साहन दे, बार बार उनको
अच्छा उनके बारे में बोलो। क्यों पता है? क्योंकि वो इतने थक चुके हैं कि उनको दूसरे लोगों के प्रोत्साहन की ज़रूरत पड़ रही है, दूसरे लोगों के अच्छे बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि वो अंदर से थक चुके हैं। उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ वो उस स्तर पर नहीं है। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ यहाँ पे है ना, रोज आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठ रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, स्तुति आराधना कर रहे हो और परमेश्वर की शांति आप आपके अंदर ले रहे हो, आप अगर रोज 1 घंटा प्रार्थना में बैठ रहे हो, आपके अंदर परमेश्वर की शांति आ रही है। परमेश्वर का पर आपने अगर कोई पाप किया है, परमेश्वर आपको क्षमा कर रहा है। पर आपके अंदर प्रेम की कमी है, परमेश्वर बोलता है मैं प्रेम हूँ, मैं तुझे प्रेम करूंगा। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम तेरे ऊपर आएगा, आपके ऊपर आएगा। जब परमेश्वर के प्रेम से आप जब भरते हो ना, आपको किसी भी आजू बाजू वाले व्यक्ति की प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसके पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके अच्छा बर्ताव करने के लिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मत करो, आपको सबको अच्छा बर्ताव करना ही है, बिकॉज परमेश्वर कहता है रिस्पेक्ट एवरीवन। बाइबल का वचन कहता है सबके साथ आदर से रहो, ये आपको करना है। पर आपकी डिपेंडेंसी, अरे ये मुझसे प्यार करेगा ना तो मैं खुश, ये मुझसे ऐसे बात करेगा ना तो मैं निराश। अगर आपकी डिपेंडेंसी वो व्यक्ति के ऊपर हो रही है, तो आज अगर वो व्यक्ति आपको 4 अच्छी चीज़ें बोलेगा, आप आसमान पर चढ़ जाओगे, और कल ये व्यक्ति ने आपको गाली दी तो आप गिर जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। आपकी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर रखो, चाहे कोई मुझे अच्छा बोले चाहे मुझे ना बोले। जब मैं जानता हूँ कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, जब मैं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मुझे परमेश्वर ने मेरे लिए मकसद को रखा है, परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर मेरे चाहे कोई करे या ना करे, परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि वो मेरे लिए उसने बलिदान पूर्वक अपना जीवन दिया, अपनी जान दे दी मेरे लिए, ताकि मैं स्वर्ग जाऊं। जब ये सत्य को आप लेकर चलोगे ना दोस्तों, मैं बोल रही हूँ, जब आप प्रेम से परमेश्वर के भरोगे ना, आपको दूसरों को मदद करने के लिए आसानी हो जाएगी। रास्ते पर चलने वाले लोग आज पता है, एक किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो देखते भी नहीं है, बोलते क्या पता है, अरे भाई ये पुलिस केस हो जाएगा, खाली फुकट हम लोग पकड़े जाएंगे, भागो इधर से। वो आदमी खून से लथपथ है, मरा हुआ है, उसे कोई मदद करने के लिए नहीं जाता, क्योंकि लोग को अपनी पड़ी है। बोलते हैं भाई मैं लटक जाऊंगा, पुलिस मेरे को पकड़ के लेकर जाएगी। ये अगापे प्रेम नहीं है। अगापे प्रेम मतलब सेल्फलेस लव मतलब मैं चाहता हूँ कि तेरा भला हो, उसके बदले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं बलिदान पूर्वक तेरे ऊपर प्रेम करूंगा, नो कंडीशंस, बिना शर्त के। आज ये प्रेम बहुत ही कम लोगों में हमें दिखाई पड़ता है, बहुत कम लोगों में। और मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में आप ये चीज़ डाल लो कि आप लोगों के ऊपर प्रेम करना सीख लो, क्योंकि आज नहीं तो कल लोगों की तरफ से आपको दुख पहुँचेगा ही, क्योंकि लोग परफेक्ट नहीं है दोस्तों। अगर आप बोल रहे हो ये आदमी परफेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही मैं उसके साथ संबंध रख पाऊंगी या संबंध रख पाऊंगा, तो कभी नहीं होने वाला है। आज नहीं तो कल आपको लोग शोक पहुंचाएंगे। परमेश्वर पता है अगापे प्रेम परमेश्वर कैसे करता है। परमेश्वर बोलता है, देखो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर बोलता है परमेश्वर का प्रेम कैसा है। देखो, सबसे प्रेम रखो, लूका 6:27। ओके, अभी हम वचन को बढ़ रहे हैं। तुमने सुना है, कहा गया है, तुम अपने पड़ोसी से प्रेम कर और शत्रु से घृणा कर, किंतु मैं कहता हूँ अपने शत्रुओं से भी प्यार करो, जो तुम्हें यातना देते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो, ताकि तुम स्वर्ग में रहने वाले अपने पिता के सिद्ध संतान बन सको, क्योंकि वह बुरा और भला सब पर सूर्य का प्रकाश चमकाता है और पापियों और धर्मियों पर सब पर वर्षा कराता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर बोलता है अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। आपने सुना था अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और शत्रु से घृणा करो, पर परमेश्वर हमें नई आज्ञा दे रहा है।
और वो आज्ञा क्या है नए नियम में? कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने शत्रु से भी प्रेम रखो। किंतु मैं कहता हूँ अपने शत्रुओं से भी प्यार करो, जो तुम्हें यातना देता है उनके लिए भी प्रार्थना करो। अगर आपके प्रति अगर लोग आपको सता रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपको लूट रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ उनके खिलाफ आप प्रार्थना करो। उनके खिलाफ आप साजिश मत करो कि भाई इसने मुझे तकलीफ दी है, मैं भी उसको तकलीफ दूंगा। नहीं, परमेश्वर कहता है अपने शत्रुओं के ऊपर भी प्रेम करो। पर भैया मैं प्रेम कैसे करूं? अपने आप को पहले प्रेम से भरो, फिर तुम तुम्हारे शत्रुओं को भी प्रेम दिखा सकते हो। और तुम अपने आप को प्रेम से कैसे भरोगे? प्रार्थना, स्तुति, आराधना, वचन में रहकर परमेश्वर के साथ समय बिताओ, क्योंकि वो प्रेम है। और जब प्रेम के साथ आप संगति करोगे, प्रेम आपके अंदर आ जाएगा। और परमेश्वर ने हमारे अंदर प्रेम को भी डाला है। हमारे अंदर परमेश्वर ने प्रेम डाला है, और जब हम रोज संगति करते हैं उस प्रेम को हम और बढ़ाते हैं। तब आपकी सास को भी भले कितनी गाली देती होगी, आप उससे प्रेम से रहो। भले वो 4 गाली देती है, आप उसके साथ अच्छा बिहेव करो। आज नहीं तो कल वो सास बदल जाएगी। आज आपकी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ आपको ताने मार रहे हैं, कोस रहे हैं, आपकी ननंद आपको बुरा कह रही है, आप वो कितना भी बुरा कहे, कितना भी आपका अपमान करे, आप उसके लिए प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर बोलता है जो शत्रु जो आपको यातनाएं देते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो। आपके शत्रुओं के लिए आप प्रार्थना करते रहो, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते रहो। मैं आपको लिख के देती हूँ, ये शत्रु कल इतना बदल जाएगा ना जो आपने सोचा नहीं है। आज शायद मेरा वचन, प्लीज म्यूट कीजिए जो भी है वो, आज शायद से मेरा वचन जो है आपको लग रहा है कि अरे यार ये क्या बोल रही है, बट ये वचन मुझे परमेश्वर ने दिया है और जो मुझे कहा गया है मैं बोलूंगी। आज मैं बोल रही हूँ ना, आप खुलकर अपने शत्रुओं से प्रेम करो। कैसे करोगे? कुछ लेवल पे हम उनसे बात कर सकते हैं, कुछ शत्रु के साथ हम बात करने भी नहीं जा सकते, ओके। पर मैं क्या बोल रही हूँ, अगर नहीं भी जा सकते कोई बात नहीं। आप बोलोगे अरे मैं उससे बात नहीं कर, कोई बात नहीं। मैं बोलूँ आपको, अगर आपको आपके शत्रु से प्रेम करना है, 2 चीज़ करो। उनको पहले क्षमा करो, जो उन्होंने जो भी किया है आपके प्रति, उनको पहले क्षमा करो। और दूसरी चीज़, उनके प्रति उनके लिए प्रार्थना करो। मैं आपको बोल रही हूँ आज नहीं तो कल परमेश्वर, आप क्योंकि आप परमेश्वर के अधीन रह रहे हो, आप उनको क्षमा कर रहे हो, आप उनको प्रेम दिखा रहे हो, आप उनके प्रति। कुछ लोग बोलते हैं अभी इसने मेरे साथ किया ना, अब मैं उसका बदला लूंगा। नहीं, परमेश्वर बोल रहा है तू बदला मत ले। वचन क्या कहता है? लेवी व्यवस्था 19:18 में वचन कहता है लोग जो तुम्हारा बुरा करे उसे भूल जाओ, उसके बदला लेने का प्रयत्न न करो। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने आप से प्रेम करते हो। मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मैं ये वचन को आपको दिखाना चाहती हूँ। आप कुछ लोगों को लगे कुछ भी फेंक रही है, रुको। लेवी व्यवस्था 19:18, लोग जो तुम्हारा बुरा करे उसे भूल जाओ। लेविटिकस 19:18, लोग जो तुम्हारा बुरा करे उसे भूल जाओ उसने जो बुरा किया है वो, उसके बदला लेने का प्रयत्न ना करो। कुछ लोग बोलते हैं ना मैं बदला लूंगा, अभी उसने मेरे साथ किया मैं बदला लूंगा। नहीं, अगर आप बदला लोगे तो परमेश्वर आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। आप परमेश्वर के पास आपकी लड़ाई छोड़ दो। परमेश्वर को बोलो परमेश्वर इसने मेरा बुरा किया है पर मैं इसको ब्लेस करूंगा। तूने कहा है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। शत्रु से प्रेम करना 2 चीजें मैं करूंगा। एक तो उसने जो मेरे साथ किया है मैं उसको भूल जाऊंगा। दूसरा, मैं उसके साथ बदला नहीं लूंगा। तू देख उसके साथ क्या करना है। और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो। हालेलुया। अगर आप बदला लेने जाओगे, अगर आप उसके साथ मारपीट करोगे, अगर आप उसका बदला लेने जाओगे, मैं आपको बोल रही हूँ आप जिस स्थिति में हो ना उससे 100 गुना स्थिति आपकी बुरी हो जाएगी। पर अगर आप क्षमा करोगे, आप अपने आप के ऊपर आप एक फेवर करोगे।
अपने आप का भला करोगे अगर उसे क्षमा की तो। क्यों पता है? जब आप अक्षमा में रहते हो, जब आप अपना वो उसने जो किया हुआ याद रखते हो, जो उसने पता है परमेश्वर का वचन कहता है लव डजंट रिमेंबर। ओके, प्रेम जब जहां पर प्रेम है वो गिनती नहीं करता है पापों की। ओके, 1 कोरिन्थियों 13 में आप पढ़ सकते हो, प्रेम गिनती नहीं करता है पापों की। इसने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया किया नहीं, वो उसे भूल जाता है, उसे क्षमा करता है। अगर आप उसे क्षमा नहीं करोगे तो मैं आपको बोल रही हूँ आप डिसएडवांटेज में रहते हो, आपको फायदा उससे नहीं होगा। मैं आपको बोलती हूँ उससे 1000 गुना ज्यादा आपके मेंटल प्रॉब्लम आपको हो गए। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों पता है? मैं कैसे बदला लूं, कैसे बदला लूं, कैसे बदला लूं। आप शैतान को दरवाजा खुला कर देते हो आकर आपकी जिंदगी नाश करने के लिए। पर जब आप क्षमा करते हो, आप बोलते हो इसने मेरे साथ ऐसा किया, पर प्रभु तू देख रहा है, तूने कहा है शत्रु को क्षमा कर, मैं क्षमा करूंगा, मैं उसे क्षमा करूंगा, मैं उसके साथ लड़ाई करने नहीं जाऊंगा, तू उसे देख, मैं क्षमा करूंगा, और जो भी उसने मेरे साथ किया है मैं भूल जाऊंगा। आप जब ऐसा करते हो ना, आप अपने आप के ऊपर उपकार करते हो। अपने आप के ऊपर उपकार करो, उसे क्षमा करो, उसने किए हुए दुख को भूल जाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा कुछ रखा है। अगर छोटी छोटी बातों को लेकर आप अगर दुख करते रहोगे, तकलीफ में आते रहोगे, आप पता है आप प्रेम कभी कर नहीं पाओगे आपके पड़ोसी से। आज क्या याद रखोगे? आज मैं अपना वचन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, पर मैं कंक्लूजन में आते हुए, क्या आप आज आपके पड़ोसी से प्रेम रखोगे? हाँ, कितने लोग बोल रहे हैं हाँ? सब लोग, मैं ऑनलाइन सबके ऊपर, मुझे सबका चेहरा देखना है, प्लीज लॉग इन कीजिए प्लीज, मुझे सबका चेहरा देखना है। यस, क्या आज आप आपके पड़ोसी से प्रेम रखोगे? क्या आप उसको भूल कर आगे बढ़ोगे? उसने जो भी आपके साथ किया है आप उसे भूलने के लिए तैयार हो और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? अगर मैं एक बात बोल रही हूँ, जितना आप लोगों के ऊपर क्षमा करते जाओगे उतने ज्यादा ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रिलीज होते जाएंगे। परमेश्वर कई आशीषों को आपके पास नहीं दे सकता, क्योंकि आपने आपके हाथ में जो हाथ में आशीष होना चाहिए उस हाथ में अपने दर्द को रखा है, चोट को रखा है, तकलीफों को रखा है, घृणा को रखा है, गुस्सा रखा है, सब कुछ रखा है। परमेश्वर बोलता है तेरे हाथ ऑलरेडी भरे हुए हैं, मैं तेरे को आशीषित कैसे करूं? आज वो पत्थर जो आपके हाथ में है उसे फेंक दो बाजू में और आज एक निर्णय लो, भले मेरा अपमान हो, भले मुझे दुख पहुंचे, भले मुझे कष्ट से जाना पड़े, मुझे पीड़ा से जाना पड़े, मैं कभी भी अपने शत्रुओं से या मेरे दोस्तों से, कभी कभी शत्रु नहीं होंगे, हमारे करीब के दोस्त हमें नीचे गिरा सकते हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार, हमारे फैमिली के लोग हमें नीचे ला सकते हैं। जो कोई भी हो, वो शत्रु हो या दोस्त हो आपका, जो कोई भी हो, आज क्या आप एक निर्णय लोगे कि मैं आज के दिन से कोई भी अगर मुझे कितनी भी चोट पहुंचाए, मैं उसे क्षमा करूंगा और उसने दी हुई चोट को मैं भूल जाऊंगा और मैं आगे बढ़ूंगा और मेरे अंदर मैं बदले की भावना नहीं रखूंगा। मैं आपको बोल रही हूँ, जिस समय पर आप क्षमा करना सीखोगे ना, ये बहुत टफ है, पर मैं आपको बोलूँ जो चैंपियन होता है ना, वो क्षमा करते हैं। किसी को दुख देना बहुत आसान बात है, पर किसी को क्षमा करना ये चैंपियंस की निशानी है। दुख तो क्या मैं आज आपको दे सकती हूँ, एक शब्द से मैं आपको नीचे गिरा सकती हूँ, है कि नहीं? पर किसी को क्षमा करना ये ऊंचे स्तर की बात होती है, ये आदर की बात होती है। और जब वो व्यक्ति को नजर आता है ना कि भाई इसने मुझे क्षमा किया है, इसने मुझे तकलीफ नहीं, वो अपने आप बदल जाएगा, उसके अंदर प्रेम आएगा, वो अपने आप बदल जाएगा। आप
कितना भी तकलीफ में हो, कितनी भी आपको अपमान सह रहे हो, परमेश्वर देख रहा है दोस्तों। उसका कैमरा बहुत बड़ा है, वो सब देख रहा है। कौन आपके साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, कौन आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कौन आपके पीठ पीछे बोल रहा है, कौन आपको तकलीफ दे रहा है, कौन आपको दुख पहुंचा रहा है। और जब आप बोलते हो ना, प्रभु मैं तेरे वचन सुनकर, मैं तेरा वचन का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने आज निर्णय लिया है, मैंने वचन सुना है, मैं अपने पड़ोसी से प्रेम रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं आज से निर्णय लेता हूँ, मैं उसे क्षमा करूंगा, मैं वो दुख को याद नहीं करूंगा और मैं उससे बदला नहीं लूंगा। खत्म। परमेश्वर के नजर में आप हीरो बन जाते हो। परमेश्वर शुरू कर देता है कि मैं इसे आशीषित कैसे करूं, ये मेरी तरह बन रहा है, ये मेरी तरह बन रहा है, ये क्राइस्ट की तरह बन रहा है, ये परमेश्वर यीशु की तरह बन रहा है। परमेश्वर यीशु जब मर रहा था, जब वो क्रूस पर गया, जब वो उसे चोट लगी थी और जब उसकी जान जाने वाली थी, उसने पता है एक चीज कही, माफ कर उन लोगों को, परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते इन्होंने क्या किया है। और पिता परमेश्वर यीशु का ऐसे आदर किया कि उसे अपने दाहिने हाथ बिठा दिया। दाहिने हाथ बिठाना मतलब पता है क्या होता है? अधिकार दर्शाता है वो। परमेश्वर यीशु को अधिकार दिया सारी चीजों के ऊपर, सारी पृथ्वी और स्वर्ग के ऊपर यीशु को अधिकार दे दिया। जब यीशु ने बदला नहीं लिया, यीशु ने उन्हें माफ किया, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, पिता ने उसे आशीषित किया, उसे सारा अधिकार दे दिया। मैं बोल रही हूँ, अगर आज आप क्षमा करोगे, आज आप लोगों के दुख को, दर्द को याद नहीं करोगे, उन्हें क्षमा करोगे, तो आप परमेश्वर के प्रेम में रह रहे हो, आप परमेश्वर के प्रेम में जी रहे हो। आप परमेश्वर के जब प्रेम में रहोगे, परमेश्वर आपका आदर करेगा। तो फाइनली आज हमने क्या सीखा? पहली चीज कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखेंगे। पड़ोसी वो है जिसे मदद की ज़रूरत है। ओके, तो हम देखकर अनदेखा नहीं बनेंगे कि भाई ये अगर आपके सामने कोई मदद के लिए आ भी जाता है और हम नहीं देखते हैं, वैसा नहीं करेंगे। अब हम अच्छे सामरी बनेंगे। ओके, आने वाले रविवार को हम अच्छे सामरी की विशेषताएं क्या है वो देखेंगे। ओके, क्यों बोल रहे हैं अच्छा सामरी बनो, अच्छा सामरी? अच्छे सामरी में ऐसे क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए, वो हम सीखेंगे। आज आपने कुछ सीखा है दोस्तों? अगापे प्रेम, पहली चीज क्या मैंने कहा? नेबर, पड़ोसी कौन है? पड़ोसी वो है जिसको आपके मदद की जरूरत है। प्रेम क्या है? प्रेम मतलब स्नेह रखना, प्रीति रखना दूसरों से। ओके, प्रेम हमें अपने पड़ोसी से करना है। जैसे हम अपने ऊपर प्रेम करते हैं, वैसे हमें पड़ोसी से प्रेम करना है। कैसे हम प्रेम करेंगे? कैसे हम ऐसे पड़ोसी से प्रेम कर सकते हैं जो हमें इतनी यातनाएं देता है, तकलीफ देता है? जब हम परमेश्वर के प्रेम को चखेंगे, जब हमारे अंदर जब हम इस विचार को रखेंगे कि अरे परमेश्वर यीशु ने हमारे लिए जान दी और हमें प्रेम किया, उसके वजह से आज हम नरक नहीं जा रहे, स्वर्ग जा रहे। जब इस प्रेम को हम याद रखेंगे और जब दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे और प्रेम के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर प्रेम है, जब उसके साथ हम संगति करेंगे तो हम भी प्रेम से भरेंगे। और जब हम प्रेम से भरेंगे, हम दूसरे लोगों को प्रेम दे सकते हैं, है कि नहीं? जब आप परमेश्वर के साथ संगति में चलोगे तो आप आत्मिक स्तर में परमेश्वर के साथ एक हो रहे हो। मैं बोलूँ आपको, आप 1 घंटा रोज प्रार्थना में बिताओ, आपका मन शांत हो जाएगा, हृदय शांत हो जाएगा, शांति आपको मिलेगी। अगर आप अन्य भाषा में बात कर सकते हो, आप अन्य भाषा में बात कीजिए, आपके अंदर इतनी शांति आएगी, इतनी शांति आएगी। जब वो शांति से आप भरोगे, परमेश्वर की उपस्थिति से आप भरोगे, आपको दूसरे कितना भी आपका अपमान करेंगे ना, तो भी आप उनको प्रेम दिखा पाओगे। और एक चीज, हमारा पड़ोसी हमारा शत्रु भी हो सकता है, तो हमें अपने शत्रु को भी प्रेम दिखाना है। शत्रु जब हम सोचते हैं 2 चीज़ें। एक तो हम उसके साथ बदला लेंगे,
और उसके खिलाफ घृणा रखेंगे। पर परमेश्वर कहता है दोनों ही चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें अपने शत्रु से क्या करना है? क्या करना है? प्रेम करना है। आमेन। ओके, हमें घृणा नहीं रखनी है, मतलब ग्रजेस नहीं रखने हैं, इंग्लिश में ग्रजेस, घृणा नहीं रखनी है। ओके, और दूसरी चीज़ हमें उसे माफ़ करना है। और ठीक है, शत्रुओं के साथ क्या क्या करना है मैं बोल रही हूँ। अगर आपके सामने, अगर आपके लोग, आपके शत्रु आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, या कोई भी, तो आपको क्या क्या करना है जब वो आपका अपमान करता है और वो आपको यातना देता है? पहली चीज़, शत्रुओं के दुखों को याद नहीं करना है, भूल जाना है। दूसरी चीज़, शत्रुओं को क्षमा करना है। तीसरी चीज़, शत्रुओं के पीछे रिवेंज लेने के लिए नहीं जाना है, बदला लेने के लिए नहीं जाना है। और चौथी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण बात, भले आप दुख भूल जाएंगे, भले आप बदला नहीं लेंगे, पर और एक बड़ी चीज़ जो आपको आपके शत्रु के साथ करनी है वो है ये कि आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर यीशु कहता है मैं सभी से उतना ही प्रेम करता हूँ, मैं सिद्ध परमेश्वर हूँ। जो अच्छे लोग हैं, जो मेरे पीछे चल रहे हैं, उनके ऊपर भी मैं सूर्य उदय देता हूँ, मैं बारिश देता हूँ, और जो बुरे लोग हैं उनके ऊपर भी मैं बारिश देता हूँ। है कि नहीं? परमेश्वर ये बोलता है कि अरे अच्छे लोग ये मालाड में रह रहे हैं तो सिर्फ मालाड में बारिश दूंगा, बाकी नहीं। माहिम के लोग बहुत बुरे हैं, माहिम में बारिश नहीं पड़ती है। करता है क्या? नहीं। परमेश्वर सभी के ऊपर बारिश देता है, सभी के ऊपर सूर्योदय करता है। हालेलुया, आमेन। तो इसलिए हमें क्या करना है? आज हमने एक ही पॉइंट सीखा है। एक पॉइंट मैं चाहती हूँ आप ध्यान में रखिए। क्या रखोगे आप ध्यान में? परमेश्वर, क्या आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है? एक ही चीज, अपने पड़ोसी से आपको प्रेम रखना है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग तैयार है? कितने लोग तैयार है? अपने पड़ोसी से प्रेम रखने के लिए तैयार हो? आमेन। या वो दो गाली दिया तो आप भी गाली दोगे? नहीं ना? ये तूने 2 दी तो मैं 4 दूंगा, तूने 4 दी तो मैं 8 दूंगा। आज का रविवार का वचन क्या है भाई? प्यार करना है, प्यार। आमेन। इसने मुझे पैर को मारा, अभी मैं इसके हाथ को मारती हूँ, रुक। नहीं। ओके, आपको प्रेम करना है। आमेन। धीरे धीरे जब वो आदत बन जाएगी ना, आप इतने आशीषित हो जाओगे, मैं आपको कह नहीं सकती। आज का वचन यहीं पे समाप्त हो रहा है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ और बाद में हम प्रभु भोज लेंगे। परमेश्वर यीशु में धन्यवाद देती हूँ हर एक के लिए प्रभु, जिन्होंने ये वचन को सुना है प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति को आशीषित कर प्रभु, हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर प्रभु। हर एक व्यक्ति ने जो भी आज वचन सुना है प्रभु, वो उसके हृदय में जाने दे और 100 गुना फल लाने दे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति जो हमने सुना है कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है और उसमें शत्रु भी है प्रभु, पर परमेश्वर हमने आज जैसे हमने सुना है कि हमें पड़ोसी से प्रेम रखना है, हम पड़ोसी से प्रेम रखेंगे। चाहे हमारा कितने भी हमें यातना मिले, तकलीफ मिले, कितना भी हो, परमेश्वर हम भूल कर हम वो तकलीफ़ों को भूलेंगे, हम उनको क्षमा करेंगे और हम उनसे बदला नहीं लेंगे, पर उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु। हम परमेश्वर आज से ये निर्णय लेते हैं प्रभु कि हम किसी से बदला लेने के लिए नहीं जाएंगे, किसी से घृणा नहीं रखेंगे, पर हम उन्हें क्षमा करेंगे और उनके सारे भूल चूक को माफ़ करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और हमारा मकसद जो रखा है हम उसको पूरा करेंगे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।